सरकार की जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनी हुई सरकार जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दी है, हम उन पहलुओं के ऊपर जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी मर्यादाओं के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने एक पार्टी बन करके उनका जो साथ निभाया है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरे हरियाणा ने उन्हें देखा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उपलक्ष्य में जो धांधलियां हुई, जो और जितना भी इस चुनाव के बारे में घटनाएं घटित हुई हैं, उनकी जांच करने के लिए कहाँ इलेक्शन कमीशन ने कमियां की हैं, कहाँ हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने अपनी पद का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष का फ़ायदा किया है, कहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक चुनाव को सही तरीके से संपन्न नहीं कराया गया, और जितनी भी सारी बातें थी उनको देखने के लिए ये कमेटी गठित की गई। तो आज हमारी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हम आने वाली 9 तारीख को जितने भी हरियाणा के हारे हुए चुनाव प्रत्याशी हैं, उन सबको हमने यहाँ दिल्ली में बुलाया है 12 बजे, और हम उन सब से विधानसभाओं की जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्रों में उनको कहाँ कहाँ ये लगा कि चुनाव में धांधली हुई है, कहाँ ईवीएम का दुरुपयोग नज़र आता है, कहाँ अधिकारियों का दुरुपयोग नज़र आता है, कहाँ जो सरकार ने अपने सरकार के पदों का उन्होंने जो मिसयूज़ किया। तो उन सारी बातों को आने वाली 9 तारीख को हम तमाम विधानसभा प्रत्याशियों से बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगला कदम उठाएंगे कि हमें क्या कदम उठाना है। हारे जीते सारे होंगे, हारे जीते सारे नहीं, केवल हारे हुए। तो जो कमेटी बनाई गई है, ये केवल अधिकारी, ईवीएम और सरकार की भूमिका पर इस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, या अगर पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी की कहीं कमी रही है, वो चीज़ें भी इसमें रिपोर्ट में तैयार की जाएंगी? नहीं, इस कमेटी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो सरकार बनाने का तमाम देश के लोगों ने जो माहौल देखा, तमाम जितने भी हमारे सर्वेज हैं, जितने अखबार हैं, सभी लोगों ने कांग्रेस की बनी हुई सरकार नज़र आती थी। तो सरकार की जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनी हुई सरकार जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दी है, हम उन पहलुओं के ऊपर जांच कर रहे हैं और तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। कोई भी बात कहेंगे हम जिम्मेवारी से कहेंगे, और हमें केवल सरकारी दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग, मशीनों का दुरुपयोग, या जो भी सरकार की इलेक्शन कमीशन की और प्रशासनिक स्तर पर जो गड़बड़ी हैं, उनको देखने का हमारा काम। ये रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी या कोर्ट में भी जा सकते हैं? नहीं, हमें हर सतर पर कब हमें चुनाव आयोग के सामने जाना है, कब हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है, उन सारी बातों के ऊपर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं इस कमेटी पे। शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि सारे हारे हुए सदस्य हैं इस कमेटी में। एक तरफा कमेटी बनाई गई है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, गोगी साहब हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हो सकता है उनको अभी कोई ये बात ठीक नहीं लगी हो, लेकिन क्योंकि पार्टी ने ही कमेटी बनाई है और पार्टी के स्तर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इस तरीके से चुनाव, जिस तरीके से हरियाणा में धांधलियाँ हुई हैं, अगर चुनावों में इसी तरह की धांधलियाँ होती रही तो आने वाले दिनों में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये अकेले हरियाणा का सवाल नहीं है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और हम सभी साथी, आफ्ताब भाई तो खुद एमएलए हैं, वो कहते हैं एमएलए नहीं, एमएलए साहब हैं आफ्ताब भाई, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। भाटिया साहब हमारे लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, भाई विजय प्रताप जी कैंडिडेट हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि जो भय और डर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में बना करके, अधिकारियों का दुरुपयोग करके, मशीनों के अंदर क्या हो रहा है, तो हम सभी प्रत्याशियों से जानकारी लेंगे, और उनका फीडबैक लेने के बाद, वकीलों के साथ राय करने के बाद
जो भी बात कहेंगे जिम्मेवारी से कहेंगे, और उसके लिए हमें अदालत में जाना पड़ा हम अदालत में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, और अगर जन समर्थन के लिए लोगों के पास जाना पड़ा तो हम उस कदम से भी पीछे नहीं लेकिन हटेंगे। चुनाव आयोग तो खुद ही पहले क्लीन चिट दे चुका है अपने आप को कि ये बिल्कुल ठीक था चुनाव, बल्कि कांग्रेस को ही फटकार लगाई उसमें भी उन्होंने। देखिए, चुनाव आयोग अपनी मर्यादाओं के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने एक पार्टी बन करके उनका जो साथ निभाया है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरे हरियाणा ने उन्हें देखा है। लेकिन हम संविधान की मर्यादाओं को मानने वाली हमारी ये पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की मर्यादाओं को कुचलने का काम कर रही है। देश में संविधान है तो ये देश रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही इस देश से ख़त्म करना चाहती है। तो अब ये हमारा कांग्रेस का ही नहीं, पूरे देशवासियों का फर्ज बनता है कि जो धांधलियाँ इस हरियाणा के चुनाव, विधानसभा चुनाव में हुई हैं, वो तमाम देश में चर्चा का विषय है। हर बुद्धिजीवी लोग इस बात से परेशान हैं कि अगर चुनाव इस तरीके से होने लगे और वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका 12 और 15 से ज़्यादा किसी सर्वे ने, किसी अखबार ने, उनकी अपनी पार्टी ने भी नहीं माना था, और वो सरकार बना करके, और आज हरियाणा में इस तरीके से जो इन्होंने तमाशा खड़ा किया है, इसको गंभीरता से लेने का वक्त आ गया है। और हमारी पार्टी ने जो शुरुआत की, आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो तथ्य हमारे सामने आएंगे, हम राजनीतिक तौर पर नहीं, एक बहुत ही जिम्मेवारी से उन सारी बातों को मीडिया के सामने भी, कोर्ट में भी, और इस इलेक्शन कमीशन में भी हम उनको आईना दिखाएंगे। कह सकते हैं कोर्ट जाने से पहले ही अपनी समीक्षा है, तथ्य तैयार किए जा रहे हैं। जी, हमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमें लोगों की अदालत में भी जाना पड़ा तो हम वहाँ भी जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डर और भय बना करके और चुनाव तक को जो उन्होंने एक तरीके से अपने पक्ष में करने का काम किया है, इसको रोकना होगा, और उसी कार्य पर हमारी ये समिति अपना कार्य कर रही है। कब तक कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है, कब तक रिपोर्ट सौंपनी है? नहीं, इसमें जो अखबारों में मैंने पढ़ा, इसमें 1 हफ्ते वाली कोई बात नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर तो हमने अपने प्रत्याशियों को बुला करके उनसे हमें सूचनाएं लेनी है कि उन्होंने चुनाव में कहाँ कहाँ इसमें धांधलियाँ देखी हैं, उनके साथ कहाँ कहाँ ज्यादतियाँ हुई हैं, कहाँ चुनाव आयोग ने अपना पूरा कार्य नहीं किया। 1 हफ्ते के अंदर उनसे हमें जानकारी लेनी है। फिर उसके बाद हमें अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाना है, हमें इलेक्शन कमीशन को भी आईना दिखाना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जनमानस के पास भी जाएंगे, और इसे मुद्दा बना करके देश के अंदर इस धांधली को रोकने की शुरुआत हरियाणा की धरती से करने का काम होने जा रहा है। जो 62 उम्मीदवार है सभी को बुलाया जाए, हारे हुए जो उम्मीदवार, जी, हाँ, जी, उनसे सुनना पड़ेगा ना कि उन्होंने कहाँ कहाँ धांधली देखी है, क्या अनियमितताएं उन्होंने भुगती हैं, कहाँ प्रशासन का उन्होंने जोर भुगता है। जी, ठीक है। आने वाली 9 तारीख को। कंफ्यूजन है कि क्या 8 सदस्य हैं, क्या बाद में किसी को जोड़ा गया है? 8 सदस्य कमेटी की 9 की है। नहीं, ये तो कमेटी का, पार्टी का काम है, इसमें 9 भी हो सकते हैं, कल को और भी हो। अभी 8 या 9 हैं, तो हाँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, अभी और भी ले सकते हैं। हमें मदद की जरूरत है तो हमें और लेने में भी क्या दिक्कत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।